सो हेलो दोस्तों, आप सभी का द जी मैथमेटिक्स के लेक्चर 4 के अंदर स्वागत है। आज के लेक्चर के अंदर अपन बेसिकली सिंपल लॉग टेबल पढ़ेंगे और लॉग टेबल के पढ़ने के बाद अपन जो अपनी लॉग 2 और लॉग 3 की जो हमारी सीरीज थी उसमें मैंने आपको जो क्वेश्चंस करने को दिए थे वो क्वेश्चन अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे मैं इसको लेक्चर नंबर 4 बताता हूँ। ये अपना लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर पहले अपन लॉग टेबल पढ़ेंगे। लॉग टेबल कैसे याद करनी है वो देखेंगे अपन। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको जो क्वेश्चन देते हैं वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप देखो, सबसे पहले लॉग टेबल। तो देखो, लॉग टेबल बहुत इजी होती है। इसमें आपको बस मेनली दो तीन लॉग की कुछ वैल्यूज याद रखनी है, उसके बाद जो बाकी है वो ऑटोमेटिकली निकल जाती है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन सी यहाँ पे याद करनी है। तो देखो, जो सबसे पहली अपनी होती है वो होती है लॉग 2। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ यहाँ पे लॉग 2। तो लॉग 2 की अपनी जो वैल्यू होती है आपको यहाँ पे याद करनी है। लॉग 2 की वैल्यू वो होती है 0.3010। ठीक है, उसके बाद लॉग 3। लॉग 3 लॉग 3 की अपनी वैल्यू होती है 0.4771। और हाँ, एक और बात, जो लॉग 0 होता है अपना, लॉग 0 की वैल्यू होती है -इन्फिनिटी, कहीं पे आप नोट कर लेना। और लॉग 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। ठीक है, तो लॉग 3 अपना आप यहाँ पे हो गया। उसके बाद है लॉग 4। अब देखो यहाँ पे लॉग 4 जो है, अब इसकी वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लॉग 4 यहाँ पे जो 4 है अपना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। ठीक है, और जो स्क्वायर वाली जो अपनी टर्म है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग वो आगे आ जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू लॉग 2। और लॉग 2 की वैल्यू अपन को पता होगी, मतलब 2 इंटू 0.3010, वो अपनी लॉग 4 की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद लॉग 5। लॉग 5 की वैल्यू भी मेरे को याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे की जो ट्रिक है वो ये है कि जो 5 है इसके अंदर मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2 कर दो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉग ऊपर आ जाएगा अपना 10। ठीक है, अपॉन नीचे आ जाएगा लॉग ऑफ 2। सॉरी, ये हो जाएगा लॉग 10 अपॉन लॉग 2। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं एक बार वापस क्लियर लिख देता हूँ। ये हो जाएगा अपना लॉग ऑफ 10/2। ठीक है, और अपने जो log 10 की वैल्यू होती है वो होती है 1, और इसको मैं log m अपॉन n की प्रॉपर्टी से बोल सकता हूँ log m माइनस log n। तो यहाँ पे हो जाएगा ये log 10 माइनस log 2। log 10 की वैल्यू होती है 1 माइनस log 2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पहले बता दी 0.3010 होती है, जो कि आपको याद होनी चाहिए। तो 1 माइनस 0.3010। इसको जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.6989 के अप्रॉक्स। ये आपकी हो गई लॉग 5 की वैल्यू। मतलब आपको इस वैल्यू को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल ये ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक यूज करने के बाद आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ अपना हो जाएगा लॉग 6। लॉग 6 का मतलब क्या हो जाएगा, लॉग 2 इंटू लॉग 3। लॉग 2 इंटू 3। ठीक है, और log 2 इंटू 3 अपना क्या होता है, log 2 प्लस log 3 है ना। तो ये हो जाएगा अपना log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू मुझे पता है, log 3 की वैल्यू मुझे पता है, तो log 6 की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ log 7। इसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसका जो होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 0.8450। ये आपको याद करनी पड़ेगी। उसके बाद अपना आता है log 8। तो log 8 की वैल्यू भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। log 8 को मैं क्या बोल सकता हूँ, log 4 इंटू log 2, या फिर बोल दो log 8 को मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे log 2 की होल पावर 3। मतलब log 2 तो है ही, और 2 की पावर 3, और जो 3 है वो आगे आ जाएगा। तो 3 आगे आ गया, 3 इंटू log 2।
और log 2 की वैल्यू मुझे पता है, बस सिंपली अपन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, log 8 की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद क्या है अपना, उसके बाद है log 9, सिंपली log 9 भी ऐसे ही होगा, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा अपना 2 log 3, और log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, log 9 की वैल्यू हो जाएगी। और log 10 की वैल्यू मैं बता ही चुका हूँ यहाँ पे, log of 10, log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं वो log 0 की भी लिख ही देता हूँ, log 0 अपना होता है -∞, और log 1 अपना होता है 0 के बराबर। इन सब चीज़ें यहाँ पे, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, बेस सबका एज यूजुअल 10 है, ठीक है। जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर बेस गिवन नहीं हो, ठीक है, तो वहाँ पे अपन को ऑटोमेटिकली अपने आप से मान लेना चाहिए कि जो अपना बेस होता है वो 10 होता है। तो ये तो होगी अपनी लॉग टेबल, ठीक है। अब अपन डिस्कस करेंगे जो हमने लेक्चर 2 के जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो कुछ क्वेश्चन दिए थे, उन क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपसे वो क्वेश्चंस हो गए थे तो वेल एंड गुड, अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे तो एक बार आप देख लेना कैसे उन क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, बस अपनी अप्रोच क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं लेक्चर 2 के डाउट्स लिख देता हूँ, यहाँ पे लेक्चर 2 डाउट्स, ठीक है। जो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो ये है कि log ऑफ m विद द बेस 4 इज इक्वल्स टू 1.5। मुझसे क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पे m की वैल्यू को पता करना है कि भाई m की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो देखो m की वैल्यू, तो यहाँ पे देखते हैं अपन कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, m इज इक्वल्स टू 4 की पावर 1.5, है ना। और इसको मैं फर्दर और ऐसे लिख सकता हूँ, m इज इक्वल्स टू 4 की पावर 3/2। 4 को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, तो इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, ओके। तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, m इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या हो गया अपना 2 की पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 8। सो m इज इक्वल्स टू अपना हो जाएगा यहाँ पे 8। ये तो हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अपन से कहता है कि log ऑफ 4 विद द बेस 3 इंटू log ऑफ 5 with the base 4 into log of 6 with the base 5 into log of 7 with the base 6 into log of 8 with the base 7 into log of 9 with the base 8। ये अपना पे क्वेश्चन है, मेरे को यहाँ पे बस इसका आंसर निकालना है। आंसर क्या होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जितना कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे जैसे हमने लॉग की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, जैसे लॉग m विद द बेस a है तो उसको मैं लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे तो मैं बोलता हूँ लॉग m विद द बेस a है, ठीक है। तो मैं इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लॉग m अपॉन लॉग a, ठीक है। ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी लॉग की, सेम यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है। तो ये अपना यहाँ पे हो जाएगा log 4 अपॉन log 3 इंटू log 5 अपॉन log 4 इंटू log 6 अपॉन log 5 इंटू log 7 अपॉन log 6 इंटू log 8 अपॉन log 7 इंटू log 9 अपॉन log 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सब टर्म्स अब कटती चली जाएंगी,
तो देखो यहाँ पे इससे मैंने ये काटा, log 8 से log 8 कैंसिल आउट, log 7 to log 7, log 6 से log 6, log 5 से log 5 और log 4 से log 4। इन सभी को मैंने यहाँ पे काट दिया, तो बचा क्या, log 9 अपॉन log 3, है ना। और log 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर मतलब 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू log 3 अपॉन log 3, 3 से log 3 से log 3 कैंसिल आउट, क्या बचा अपना 2 अपना यहाँ पे आंसर है। ठीक है, तो अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 अपना था कि 1/2 log 9, ठीक है, प्लस 2 इंटू log 6। अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड है लॉग की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, है ना। तो देखो यहाँ पे 1/4 इंटू लॉग ऑफ 81 माइनस log 2, log 12। तो ये जो अपना है ये अपना क्वेश्चन है और मुझे प्रूव करना है यहाँ पे कि जो इसका आंसर आएगा वो आ जाए 3 log 3। ये मेरे को यहाँ पे इसका प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है जो log 9 है, तो 9 कहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 3 का स्क्वायर। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि 9 को मैं बोल सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और जो स्क्वायर का जो 2 वाली टर्म होगी वो बाहर आ जाएगी log के, तो यहाँ पे हो जाएगी 2/2 log 3। इस 6 को मैं बोल सकता हूँ log 2 इंटू log 3, मतलब 2 इंटू और वो दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा log 2 प्लस log 3, ठीक है, प्लस 81 को मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 3 की पावर 4। ओके, 81 कहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, क्या, 3 की पावर 4, और जो 4 होगा वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/4 log ऑफ 3 माइनस 12 को मैं क्या बोल सकता हूँ, तो मैं 12 कहाँ बोल सकता हूँ log 4 इंटू log 3, या फिर बोल दो कि जो log 4 है अपना उसको मैं फर्दर और बोल सकता हूँ 2 log 2। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ही हो जाएगा 2 इंटू log 2 माइनस log 3। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो क्या बचा यहाँ पे log 3 बचा, log 3 प्लस 2 log 2 प्लस 2 log 3 प्लस log 3 माइनस 2 log 2 माइनस log 3। ठीक है, तो यहाँ पे log 3 से log 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 log 2 से 2 log 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा log 3 और 2 log 3 जो कि ऐड होकर क्या बन जाएगा 3 log 3। ठीक है, ये अपना यहाँ पे आंसर हो गया। तो मैंने लेक्चर 2 की जो मेरे डाउट्स वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए। अब जो लेक्चर 3 की जो डाउट्स थे जो मैंने यहाँ पे जो मैंने उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाले थे, अब मैं यहाँ पे उनको डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेक्चर 3 डाउट्स। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपना जो था उस वक्त वो था अपना log of 2 minus x with the base 1/4 is greater than log 2/x plus 1 with the base 1/4। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने पहले भी बताया था, अपनी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है अपन को। ठीक है, सबसे पहले तो बेसिक्स देखो, यहाँ पे अपन को सबसे पहले एक चीज़ क्या दिख रही है, जो अपना पे बेस है वो 0 से 1 के बीच में है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इसका एक ग्राफ बना देता हूँ। तो देखो जो ग्राफ अपना होगा कुछ इस टाइप से होगा, जिसमें अपना जो बेस है
वो 0 से 1 के बीच में होता है। ये अपने यहाँ पे 0 होता है और अपने यहाँ पे 1,0 कोऑर्डिनेट है। अब क्या आप कॉन्सेप्ट देखो कि अगर मैं यहाँ पे सपोज करो एक x1 कुछ ले लूँ मैं, ठीक है, देखो यहाँ पे x1 ले रहा हूँ मैं, x1 कोई की वैल्यू ली मैंने, उसके लिए मेरे को मिल रही है एक y1 वैल्यू, है ना, और एक मैंने x2 एक मैंने वैल्यू ली, x2 यहाँ पे मैंने ली, उसके लिए मुझे मिल रही है y2 वैल्यू। अब देखो यहाँ पे जब यहाँ पे x के लिए अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे x2 जो है वो ग्रेटर देन है अपना x1। बट अगर मैं उसके रिजल्ट की बात करूँ, अगर मैं उसके आउटपुट की बात करूँ, तो आउटपुट अपना हो जाएगा y1 इज ग्रेटर देन y2। मतलब ये एक डिक्रीजिंग टाइप का ग्राफ है। जब भी कभी ऐसी कोई कंडीशन होती है कि x2 इज ग्रेटर देन x1 है और y1 इज ग्रेटर देन y2 है, तो इसका मतलब अपने यहाँ पे ये डिक्रीजिंग टाइप का ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये अपनी एक y2 है, ये अपना एक y1 है, y2 इज ग्रेटर देन y1 है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, x1 इज ग्रेटर देन x2 होगा। मतलब सॉरी, मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, y2 इज ग्रेटर देन y1 है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, x1 इज ग्रेटर देन x2, ये बोलूंगा ना। तो देखो ये अपना x1 है, ये अपना x2 है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा 2/x+1 इज ग्रेटर देन 2 - x, ऐसे बोलूंगा मैं। और इस x+1 को यहाँ पे मैं इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ से मुझे पता है कि x+1 जो है अपना पॉजिटिव है नेगेटिव, मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर x+1 अपना पॉजिटिव होता तो सिंपली मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता, बट यहाँ पर मुझे नहीं पता है यहाँ पे कि x+1 अपना पॉजिटिव या फिर नेगेटिव है, तो यहाँ पे इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता मैं। तो क्या करूँ मैं यहाँ पे 2 - x को LHS की साइड में लिया, तो देखो यहाँ पे 2/x+1 माइनस ऑफ 2 - x इज ग्रेटर देन 0। इसको मैं और ऐसे भी लिख सकता हूँ 2/x+1 प्लस ऑफ प्लस x - 2 ग्रेटर देन 0, ऐसे लिख दूँ। और इसको मैं उसके बाद लिख सकता हूँ ऐसे कि 2/x+1 प्लस यहाँ पे x+1 ओवरऑल में 2 प्लस x - 2 इंटू x+1 ग्रेटर देन 0, ये होल है ये, ठीक है, ये सेम। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको अगर जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा अपना 2 प्लस x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2 अपॉन x+1 -2 से +2 कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या अपना रिजल्ट आया यहाँ पे, रिजल्ट आया अपना यहाँ पे x² माइनस x अपॉन x+1, ठीक है। और x ऊपर में यहाँ पे कॉमन निकाल लूंगा तो अपना हो जाएगा यहाँ पे x इंटू x - 1 अपॉन x+1, ये अपना यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, ये अपना यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं इसको वापस लिखता हूँ इस टर्म को, x इंटू x - 1 अपॉन x+1 इज ग्रेटर देन 0, ये अपना यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे नंबर लाइन के अंदर अपन को यहाँ पे प्लॉट करना है, तो देखो प्लॉट करते हैं। नंबर लाइन के अंदर x इज इक्वल्स टू -1 मैंने यहाँ पे प्लॉट किया, x इज इक्वल्स टू 0 मैंने यहाँ पर प्लॉट किया है, और x इज इक्वल्स टू 1 यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन अपन को लगाना है, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ अब प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो मेरे को ग्रेटर देन 0 वाला पोर्शन चाहिए, तो ये ऐसा है और यहाँ से ऐसा हो जाएगा। बट अपना यहाँ पे ये पोर्शन आंसर नहीं है, ठीक है। अपना आंसर ये इसलिए नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में जो लॉग के अंदर आप देखो क्वेश्चन में, तो उसमें एक तो 2 - x दे रखा है और एक दे रखा है 2/x+1, ठीक है। तो लॉग क्या बोलता है, मैं तब भी एग्जिस्ट करूंगा जब मेरे अंदर का जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। तो अभी तक हमने वो टेस्ट नहीं किया है, तो x की अभी हमको वो सब वैल्यूज देखनी पड़ेगी कि जो लॉग है वो डिफाइंड हो जाए, ठीक है। लॉग x की एक ऐसी ऐसी वैल्यूज ढूंढो जो उसके अंदर लॉग के अंदर का जो फंक्शन है अपना वो पॉजिटिव आ जाए।
तो मैं यहाँ पे दो केस बना रहा हूँ, ठीक है। केस वन के अंदर एक था 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स को मुझे यहाँ पे पॉजिटिव करना है, तो एक्स अपना आ जाएगा लेस देन 2, ठीक है। और दूसरा केस क्या बोलता है, इसके अकॉर्डिंग एक्स लेस देन 2 है। दूसरा केस क्या बोलता है, 2 अपॉन एक्स प्लस 1 जो है अपना वो पॉजिटिव आना चाहिए। अब ये तो अपना पहले से ही पॉजिटिव है ना। तो अब ये मेरे को बस इसको चेक करना है। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन। अब इस x इज इक्वल्स टू माइनस वन को पे मैंने यहाँ पे नंबर लाइन के अंदर प्लॉट कर दिया, और x इज इक्वल्स टू माइनस वन से कोई भी एक बड़ा नंबर लो, जीरो में लिया और जीरो कहाँ पे पुट करो, क्या है पॉजिटिव है, मैंने लिख दिया पॉजिटिव देन नेगेटिव। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या बोल रहा है, x की जो वैल्यू है वो माइनस वन से बड़ी होनी चाहिए। अब मेरे को इन तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है, जो अपना इंटरसेक्शन होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। इंटरसेक्शन क्यों, इंटरसेक्शन से क्या हो जाएगा कि इसमें इसका भी, ये भी खुश हो जाएगा, ये भी खुश हो जाएगा, और ये तो अपना है ही पहले से ही, ये अपना आंसर होता है। तो देखो इंटरसेक्शन यहाँ पे बना रहा हूँ, तो x इज इक्वल्स टू माइनस वन, x इज इक्वल्स टू जीरो, x इज इक्वल्स टू वन, और x इज इक्वल्स टू टू, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको देख रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है, माइनस वन से जीरो के बीच में, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, ये माइनस वन से बड़ा होना चाहिए, प्लस इन्फिनिटी तक होगा फिर। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे लेस देन टू, तो यहाँ पे लेस देन टू, अब मैंने इसी कंडीशन यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे लेस देन टू हो गया। तो क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन माइनस वन, लो भाई लो, ग्रेटर देन माइनस वन भी मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला पोर्शन कौन सा है, तो इंटरसेक्शन वाला अपने यहाँ पे जो पोर्शन है वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ये अपना यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, देखो है ना। और यहाँ पे ये हो जाएगा, ये एक ऐसा पोर्शन है यहाँ पे जिससे ये भी खुश है, ये भी खुश है, और ये भी खुश है। और जो अपना यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला है ये अपना आंसर है। तो यहाँ पे अपना जो आंसर हो जाएगा फाइनली वो हो जाएगा x बिलोंगिंग फ्रॉम माइनस वन टू जीरो, माइनस वन टू जीरो यूनियन वन टू, मतलब वन से लेकर टू तक, ये अपना आंसर है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपना यहाँ पे है कि देखो यहाँ पे log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू विद द बेस 0.2, ठीक है, ग्रेटर देन है log ऑफ माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 विद द बेस 0.2। अब देखो यहाँ पे अभी जो मैंने इससे पहले आपको जो क्वेश्चन करवाया था वो उसका एक और मेथड है उसे सॉल्व करने का, जो मैं अभी आपको मेथड बताया था उस क्वेश्चन के अंदर, उसके अलावा एक और मेथड है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो जो दूसरा मेथड है इस क्वेश्चन को मैं उसी मेथड से यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरे मेथड से। ये सेम टू सेम उसी क्वेश्चन के टाइप का क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को मैं मेथड नंबर 2 से सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो देखो मेथड नंबर 2 क्या होगा, यहाँ पे इस लॉग को मैं LHS की साइड में ले आऊँगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू विद द बेस 0.2 माइनस ऑफ लॉग माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 विद द बेस 0.2 विच इज़ ग्रेटर देन 0, यस हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे log m माइनस log n वाली प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा log m अपॉन n हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू अपॉन माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 विच इज़ ग्रेटर देन 0 विद द बेस यहाँ पे 0.2 है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, जो अपना यहाँ पे बेस है वो 0 से 1 के बीच में है। तो जब मैं बेस को यहाँ पे लेकर जाऊंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 की पावर 0। ठीक है। या फिर एक और तरीका इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने का, कि देखो यहाँ पे जो अपना बेस यहाँ पे 0 से 1 के बीच में, तो इस क्वेश्चन के अंदर इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा जब अपना ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। और ये ग्राफ जो है अपने पॉजिटिव कब होगा, ये अपना पॉजिटिव पोर्शन है। पॉजिटिव कब हो रहा है, जब अपनी एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। ये अपना वाई अपना वाई पॉजिटिव कब है, जब अपने एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2 अपॉन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। ठीक है। ये अपना 0 से 1 के बीच में हो। ये तो अब इसको यहाँ पे फर्दर दो पोर्शंस के नाम पे डिवाइड कर दूँ। एक बार तो ये ग्रेटर देन 0 होगा और एक बार ये लेस देन 1 होगा। मैं इसको दोनों के लिए ही सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे मैं केस 1 लिख रहा हूँ अभी, केस 1। तो केस 1 अपना है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस में माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। ठीक है। ये अपना होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ओके। ये अपना यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखना, इस ऊपर वाले जो अपना पे न्यूमरेटर है इसको मैं यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दूंगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद क्या आएगा अपना यहाँ पे, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई मतलब इंटू 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट, क्या बचा एक्स माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। ओके। तो उसके बाद इसके मैं यहाँ पे नंबर लाइन के अंदर प्लॉट करना है मेरे को। तो नंबर लाइन के अंदर प्लॉट करने को देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 3। तो देखो यहाँ पे 3 से बड़ा कोई नंबर लो, 4 लिया। ठीक है। 4 का पुट करो, क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड देन अगेन नेगेटिव। मुझे कौन सा पोर्शन चाहिए, पॉजिटिव वाला चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला बना दिया। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, केस 1 जो अपने x की वैल्यू है वो 2 से लेकर 3 तक है। ओके। उसके बाद केस 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 देखो, अपना केस नंबर 2 देखो। तो अपना केस 2 है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 लेस देन 0। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो अपना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 3x। ठीक है। माइनस का 3x माइनस 5 अपॉन माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 विच इज लेस देन 0। ओके। अब देखो यहाँ पे वही वापस मेरे को यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। तो ये अपना हो जाएगा x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 5 अपॉन x प्लस 1
इंटू 3 माइनस एक्स विच इज लेस देन 0। ठीक है, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल आउट। अब इसको मैं यहाँ पे नंबर लाइन के अंदर प्लॉट कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं लिखा x इज इक्वल्स टू 5/2 और x इज इक्वल्स टू 3 से बड़ा कोई भी एक नंबर लो, 4 लियो, 4 यहाँ पे पुट करो, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव देन नेगेटिव। मुझे कौन सा वाला पोर्शन चाहिए, मेरे को नेगेटिव वाला पोर्शन चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अपना यहाँ पे इसका पोर्शन हो गया। ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा, x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से 5/2, ठीक है, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये तो अपना आंसर आया है केस 2 का। और केस 1 का अपना क्या आंसर आया था, केस 1 का अपना आंसर आया था x बिलोंगिंग टू 2 से लेकर 3 तक। ठीक है, मुझे एक ऐसा पोर्शन चाहिए जिससे केस 1 भी खुश रहे और केस 2 भी अपना खुश रहे। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली इंटरसेक्शन करूँगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन अपन देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन यहाँ पे प्लॉट करी, इस नंबर लाइन के अंदर मैं यहाँ पे पुट कर दिया x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 5/2 और x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे केस 1 के अकॉर्डिंग ये क्या बोल रहा है हमसे, ये x बिलोंगिंग टू है अपना 2 से लेकर 3 तक। तो मैं यहाँ पे इसको पुट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो अपना यहाँ पे 2 से लेकर 3 हो गया। और केस 2 क्या बोला, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 5/2 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। तो अपना यहाँ पे ऐसा कौन सा आंसर इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, जिससे केस 1 भी खुश रहे, केस 2 भी खुश रहे। तो ये हो जाएगा अपना इंटरसेक्शन वाला पोर्शन। ये वो पोर्शन है जिससे केस 1 भी अपना खुश है, केस 2 भी अपना खुश है। तो अपना जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा x बिलोंगिंग टू 2 से लेकर 5/2। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमने लॉग के अंदर को जो फंक्शन है उसको ग्रेटर देन 0 नहीं करा, क्योंकि इस जिस मेथड से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इस मेथड से अपन को कोई जरूरत नहीं है लॉग को डिफाइन करने की, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हो चुका है। 0 से लेकर 1 तक जब मैंने उसको किया तो वो ऑटोमेटिकली वो सब कुछ हो चुका है। ठीक है, तो इस मेथड का ये एक एडवांटेज है कि अपन को जो अपना लॉग है वो उसको अपन को यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये एक शॉर्टकट मेथड अपन यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं इस मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ जिस मेथड से मैंने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है ना, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो देखो अपना पे क्वेश्चन नंबर 3, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है अपन से लॉग ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 विद द बेस 1/2 माइनस लॉग x माइनस 1 विद द बेस 1/2 लेस देन -1। ये अपना यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। अप्रोच मस्ट बी क्लियर। आपको आंसर से मतलब नहीं है कि आंसर अपना सही आ रहा है या फिर रॉन्ग आ रहा है। अगर आपकी अप्रोच सही है तो आंसर डेफिनेटली राइट आएगा। तो देखो यहाँ पे लॉग m माइनस लॉग n वाली यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ m अपॉन n हो जाएगा। तो अपना यहाँ पे हो जाएगा ये लॉग ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 विद द बेस 1/2 लेस देन -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो अपना यहाँ पे बेस है वो 0 से लेकर 1 के बीच में। जब मैं इसको जब मैं -1 को 1/2 की पावर बनाऊंगा तो यहाँ पर जो अपना साइन है वो चेंज हो जाएगा, मतलब वो रिवर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा अपना x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1/2 की पावर
-1, और 1/2 की पावर -1 क्या होता है अपना 2 होता है। ठीक है, अब इस 2 को यहाँ पे LHS की साइड में ले आओ। तो LHS की साइड में जब अपन यहाँ पे इसको लाएंगे तो देखो यहाँ पे ये अपना कुछ इस टाइप से बन जाएगा, x² - 3x + 4 - 2x + 2 अपॉन x - 1 > 0। ठीक है, तो अपना यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस का 5x प्लस का 6 अपॉन x - 1 > 0। बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये अपना हो जाएगा x - 2, ओके, x - 2 इंटू x - 3 अपॉन x - 1 < 0। अब इसको नंबर लाइन के अंदर अपन को यहाँ पे प्लॉट करना है, तो प्लॉट कर दो। x = 1, x = 2 और x = 3। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब देखो यहाँ पे 3 से कोई बड़ा नंबर लो, 4 लो, 4 यहाँ पे पुट करो, क्या आंसर है पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा फिर अपना पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव, देन अगेन नेगेटिव। मुझे यहाँ पे कौन सा वाला पोर्शन चाहिए, मेरे को यहाँ पे नेगेटिव वाला पोर्शन चाहिए। तो अपना यहाँ से लेगा ये हो गया, और -∞ से लेकर 1 तक हो गया। बट अपने यहाँ पे ये एक्चुअल आंसर नहीं है। अब यहाँ पे देखो कि लॉग के अंदर जो फंक्शन है इट मस्ट बी > 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैं केस 1 केस 2 लेकर ही सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे केस 1 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वो क्या है x² - 3x + 4। ये अपने यहाँ पे क्या है क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रिक है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर मुझे इसको पता करना है कि या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, वो कैसे मुझे पता लगेगी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव होती है तब तो x की मैं कोई सी भी वैल्यू ले लूँ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगी। बट अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव आती है, मतलब < 0 आती है, तो x की कुछ ही ऐसी वैल्यूज होती है जिसमें वो पॉजिटिव होता है ना। तो यहाँ पे देखो मैं इसको यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये अपनी ऑलवेज पॉजिटिव है या फिर नहीं है। तो देखो यहाँ पे इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे a पता करूँगा इसको। तो अपने यहाँ पे इसका a क्या है 1 है, b क्या है -3 है, और c क्या है 4 है। ये आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। अब इसको मुझे पता करने के लिए a जो है मेरा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसकी 2 कंडीशन होती है पॉजिटिव होने के लिए। एक तो ये होती है जो अपना a है इट मस्ट बी > 0, और दूसरी कंडीशन अपनी ये होती है जो d होता है इट मस्ट बी < 0। d मतलब b² - 4ac। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ d मतलब होता है b² - 4ac। ये क्या होना चाहिए < 0। अगर ये दोनों ही कंडीशन हो रही है तो अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो देखो यहाँ पे, तो अपने a तो पॉजिटिव है 1 है, d चेक करना है। तो d देखो यहाँ पे b² यानी कि 9 - 4 × 1 × 4, 9 - 16 मतलब d अपना क्या है नेगेटिव आ रहा है। मतलब अपनी यहाँ पे जो इक्वेशन है ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगी। ऑलवेज मतलब x की कोई सी भी वैल्यू ले लो, -∞ से लेकर +∞ के बीच में कोई सी भी वैल्यू ले लो, जो अपने यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो लॉग के अंदर जो फंक्शन है अपन को इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। अब इसको देखो ये पॉजिटिव कब हो रहा है, तो यहाँ पे मैं केस 2 के अंदर बात करता हूँ। इसका केस नंबर 2 ये पॉजिटिव कब हो रहा है, जब x की वैल्यू > 1 हो जाएगी, है ना। x की वैल्यू > 1 हो जाएगी। अब मेरे को इस कंडीशन को और इस कंडीशन को दोनों को ही यहाँ पे इंटरसेक्ट कराना है, तो जो उसके बाद मेरे को फिर आंसर मिल जाएगा मेरा। तो आप देखो इंटरसेक्ट करवाते हैं अपन। यहाँ पे नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं। नंबर लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पे देखो x = 1, x = 2 और x = 3। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा देखो, ये कंडीशन क्या बोल रही है ऊपर वाली, x मस्ट बी लाइज बिटवीन -∞ से 1,
2 से 3, ये ऐसे बोल रहा है ऊपर वाला। और ये केस क्या बोल रहा है, x मस्ट बी ग्रेटर देन 1। और ये केस 1 क्या बोल रहा है, x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो जाए मैं खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तीनों का ही इंटरसेक्शन वाला पोर्शन कौन सा है अपना, ये वाला है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा x बिलोंगिंग टू 2 से 3, यहाँ पे अपना आंसर हो गया। सो गाइस, मैंने अपने लेक्चर 2 और लेक्चर 3 के अंदर जो भी अपने क्वेश्चंस मैंने आपको एक्स्ट्रा दिए थे, उन सभी क्वेश्चंस के जो डाउट्स थे मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया आपको। होप आप लोगों को ये अच्छे लगे होंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। एंड मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।